हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे अमेरिका महाद्वीप के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका के महाद्वीप में आपको दो महाद्वीप देखने को मिलते हैं अमेरिका के नाम से, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अमेरिका क्या है, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के बारे में। फिर तो ये हमारी आज की जो वीडियो है वो ये सुपर टेट 2022 के लिए है। बेसिकली उसको ध्यान पे रख के बनाया जा रहा है। आप लोगों का जिस लेवल तक आपके एग्ज़ाम में आएगा वो सारे लेवल यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और आज हमारा भाग 1 है, दक्षिणी अमेरिका कह लीजिए या फिर अमेरिका महाद्वीप जो है उसका जो दक्षिणी अमेरिका भी मैं आगे बताऊँगा थोड़ी देर बाद, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिल रहा है, फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और डेली बेसिस पे कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री यहाँ पे सारी क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी और 100% आप लोगों को, अगर आप लोग डेली बेसिस से पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। और वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही होता है कि 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो बनाई जाए, जिससे आप लोग वीडियो देखते ही देखते आप लोगों का सारा चीज़ तैयार हो जाए। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का यहाँ पे टॉपिक। हमारा जो टॉपिक था आज का, आप सबसे पहले देख लेते हैं अमेरिका के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, उसके बाद चलेंगे हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे। यहाँ पे अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का नाम कैसे पड़ा, तो अमेरिका का नाम पड़ा था, एक नाविक थे जिनका नाम था अमेरिगो वेस्पुक्की। याद रखिएगा, अमेरिगो वेस्पुक्की नामक नाविक के नाम पर अमेरिका नाम रखा गया। ठीक है। इसके बाद अमेरिका की बात की जाए तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अमेरिका को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका है, फिर मध्य अमेरिका है और फिर दक्षिणी अमेरिका है। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, दक्षिणी अमेरिका को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो देश हैं वो दक्षिणी अमेरिका में ही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश हैं। तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात की जाए तो 3 देश हैं उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको। 3 देश हैं आपके उत्तरी अमेरिका में। मध्य अमेरिका की बात की जाए तो मध्य अमेरिका में टोटल यहाँ पे 7 देश आपको देखने को मिलेंगे, ग्वाटेमाला, ब्लीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। 7 देश आपको देखने को मिलेंगे मध्य अमेरिका में। 3 देश देखने को मिलेंगे आपको उत्तरी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका में आपको 13 देश यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को मानचित्र पे बताऊँगा, आपको मैप पे बताऊँगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, सारे देशों को मैं एक एक करके बताऊँगा। तो दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए तो सबसे पहले ब्राज़ील की बात की जाएगी, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो ब्राज़ील है। फिर दूसरा देश है गुयाना, तीसरा देश है सूरीनाम, चौथा देश है फ्रेंच गुयाना, 5वां है वेनेजुएला, 6वां है कोलंबिया, 7वां है इक्वाडोर, 8वां है पेरू। ठीक है, 8वां देख लीजिए यहाँ पे पेरू है। फिर 9वां है चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, पराग्वे और उरुग्वे। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो जो दक्षिणी अमेरिका में देशों की संख्या है वो है 13। इस तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए अमेरिका, कंप्लीट अमेरिका की बात की जाए तो 13 हो गए आपके दक्षिणी अमेरिका में, 7 हो गए आपके मध्य अमेरिका में, 3 हो गए आपके उत्तरी अमेरिका में। तो कितने हो गए टोटल, 23 कंट्रीज़ हो गई, 23 देश यहाँ पे। तो याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे दक्षिणी अमेरिका के टॉपिक पे। अमेरिका की अगर खोज पूछता है तो काफ़ी आसान, ये बचपन में ही पढ़ाया जाता है हम लोगों को, काफ़ी नॉर्मल ये पॉइंट है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द आपको और सुनने को मिलता है बार बार कि लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं। लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो लैटिन अमेरिका की अगर बात की जाए तो मैक्सिको, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका के देश है, दक्षिण अमेरिका पूरा महाद्वीप, और यहाँ पे करेबियाई देश जो हैं, जो अभी मैं आपको बताऊँगा कि मध्य अमेरिका के पास कुछ द्वीप समूह हैं जिसको हम कहते हैं करेबियाई द्वीप समूह। तो ये तीनों मिला के आपका लैटिन अमेरिका का पूरा जो लैटिन अमेरिकी कहे जाते हैं वो ये तीनों देश मिला के कहे जाते हैं, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के पूरा महाद्वीप और कैरिबियाई देश जो हैं, इनको सभी को मिला के क्या कहा जाता है, लैटिन अमेरिकी। तो ये हो गया। अब हमारा आज का टॉपिक, मेन जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है
उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने अमेरिका के बारे में नॉर्मल बता दिया। अब हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका की बात की जाए यानी कि साउथ अमेरिका, तो इसमें जो 13 देश थे उसको इसमें मानचित्र में मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे देखेंगे दक्षिण अमेरिका के मानचित्र को, मैप को। तो ये आपको पूरा देख लीजिए, मैप पूरा बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे एक यहाँ पे द्वीप जिसका नाम है फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप। अब ये बात की जाए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के पास में है, लेकिन इस पे जो अधिकार है वो किसका है, यूके का है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का है, यानी कि ये आपका दक्षिण अमेरिका का भाग नहीं है। ठीक, उसके बाद बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे बड़े देश दक्षिण अमेरिका के। सबसे बड़े देश की बात की जाए तो यहाँ से आपका दिख रहा है, यहाँ से शुरू है आपका ये पूरा का पूरा एरिया। यहाँ पे आप देखेंगे, डिस्कस करें तो ये आपका पूरा का पूरा एरिया जो है वो है ब्राज़ील का एरिया। ये देश है ब्राज़ील। आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका का एक पूरा हिस्सा ही ब्राज़ील है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, क्वेश्चन जो बनता है कि दक्षिण अमेरिका का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील देख लिए। इसके बाद ऊपर से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे पहला ये जो बॉक्स दिख रहा है ये आपका फ्रेंच गुयाना है। दूसरा बॉक्स जो दिख रहा है यहाँ पे आपका सूरीनाम है। तीसरा यहाँ पे जो देश दिख रहा है वो है गुयाना। फिर चौथा यहाँ पे है जो है देश का नाम वेनेजुएला। फिर इस साइड बात कर रहे हैं, पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो कोलंबिया है। फिर यहाँ पे ये है इक्वेडोर। ये है आपका जो ये पूरा का पूरा एरिया इस तरीके से पेरू का। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात की जाए ये पतली सी जो ये तटीय क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये आपका है कौन सा देश, चिली। और ये आपका जो इस साइड में है यहाँ पे जो इस हिस्से में ये पूरा का पूरा कंट्री है ये है आपका अर्जेंटीना। तो अगर आप लोग काउंट करेंगे तो अर्जेंटीना से अगर आप शुरू करिए पहला, ठीक, उरुग्वे यहाँ पे ब्राज़ील के नीचे है, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा फ्रेंच गुयाना, चौथा सूरीनाम, पाँचवां गुयाना, छठवां वेनेजुएला, सातवां कोलंबिया, आठवां इक्वेडोर, नौवां पेरू, 10वां चिली, 11वां और 2 देश इसमें बीच में है पराग्वे और बोलीविया। तो 11 2 13 देश, टोटल 13 देश हैं दक्षिणी अमेरिका में, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका से 2 रेखाएं गुजरती हैं। इस जगह से मकर रेखा गुजरती है और इस जगह से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती हैं, तो वो द्वीप हो जाएगा, सिर्फ अगर बोले सिर्फ मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती हैं तो वो आपका द्वीप हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा आपका दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अगर तीनों पूछता है कि भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं तो वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। लेकिन इस महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम इसके पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको ये छोटा सा द्वीप देखने को मिल रहा है। इसको क्या कहते हैं, टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। ये आपका सबसे बड़ा द्वीप है दक्षिणी अमेरिका का और इसी को कहते हैं हॉर्न अंतरीप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉर्न अंतरीप किस महाद्वीप में है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये हो गया आपका पूरा मानचित्र से जितने भी यहाँ पे देश बनते थे, जितना पॉइंट बनता था वो सारा मैंने बता दिया यहाँ पे। अब इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करें, अगर यहाँ पे आपको मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो बता दूं तो बोलीविया और पराग्वे जो 2 देश हैं वो स्थल अवरुद्ध देश हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री इसको कहते हैं इंग्लिश में। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब जो ज़मीन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, लैंड से घिरे हुए हैं, लैंड से लॉक हों। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे दक्षिणी अमेरिका में सारे देश जो हैं यहाँ पे किनारे से, ये सारे के सारे देश जो हैं वो समुद्र से, महासागर के टच में हैं। लेकिन यहाँ पे बोलीविया और पराग्वे जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, ये दोनों कंट्री आपके लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी कि स्थल अवरुद्ध कंट्री जिसको देश कहते हैं वो है। यानी कि चारों तरफ ये किसी न किसी देश से घिरे हुए हैं, जो कि ज़मीन से घिरे हुए हैं। आप याद रखिएगा। फिगर देख के भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरफ पेरू से घिरा हुआ है, इस तरफ ये चिली से घिरा हुआ है, यहाँ पे अर्जेंटीना से घिरा हुआ है, इस साइड पूरा का पूरा ब्राज़ील से घिरा हुआ है और ये आपस में इस तरीके से डिवाइड है। तो पराग्वे और बोलीविया 2 ऐसी कंट्री हैं जो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं साउथ अमेरिका की।
दूसरा पॉइंट बात की जाए तो ब्राज़ील की सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़ के, अगर बोला जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा इक्वाडोर और चिली को छोड़ के सभी देशों से टच करती है, तो वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो देश है साउथ अमेरिका में, उसकी जो बॉर्डर्स हैं वो इक्वाडोर और चिली को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी देशों से टच होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राज़ील की सीमा उरुग्वे से भी टच होती है, अर्जेंटीना से भी टच होती है, पराग्वे से भी टच होती है, बोलीविया से भी टच होती है। यहाँ पे बात की जाए तो कोलंबिया से भी होती है टच। यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर बात की जाए तो वेनेजुएला से भी होती है टच। थोड़ा सा नीचे करता हूँ, आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद गुयाना से भी टच होती है, सूरीनाम से भी टच होती है, फ्रेंच गुयाना से भी टच होती है। तो टच किससे नहीं होती, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक कंट्री है इक्वाडोर, और एक कंट्री आपका यहाँ पे है, देखेंगे, चिली। इन दो कंट्रियों से, चिली और इक्वाडोर से, ब्राज़ील की सीमा टच नहीं होती। बाकी सभी देशों के, जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, उनसे सभी से ब्राज़ील की सीमा टच होती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं भूमध्य रेखा और मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा देखिए गुजरती है आपका इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राज़ील से। भूमध्य रेखा किससे किससे, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। फिगर में भी देख लेते हैं, जो भूमध्य रेखा है वो इक्वाडोर से गई, फिर यहाँ पे आपका कोलंबिया में आई, फिर यहाँ पे ब्राज़ील से होते हुए निकल गई। और मकर रेखा की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे चिली में गई, चिली के बाद यहाँ पे अर्जेंटीना में गई, फिर उसके बाद पराग्वे में गई, फिर उसके बाद ब्राज़ील में गई। तो 4 देशों से गुजरती है आपकी मकर रेखा, 3 देशों से गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा से। यहाँ पे देख लीजिए 3 देश है भूमध्य रेखा से, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। और 4 देश कौन कौन से जिससे मकर रेखा गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से यहाँ पे, कि ऐसा कौन सा देश है जिससे मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। देश आपसे यहाँ पे महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, एक ऐसा देश है, सिर्फ एक ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो वो अकेला देश है ब्राज़ील। आप देख लीजिए ब्राज़ील से आपका मकर रेखा भी गुजर रहा है, ब्राज़ील से आपका भूमध्य रेखा भी गुजर रहा है। फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राज़ील के ऊपर वाले हिस्से से यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजर रहा है, और नीचे वाले हिस्से से यहाँ ब्राज़ील के मकर रेखा गुजर रही है। तो ये अकेला ऐसा देश है जिससे मकर रेखा और भूमध्य रेखा दोनों गुजरती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। डिटेल में आप डिस्कस करेंगे बाकी यहाँ पे पर्वत श्रेणी कौन सी है, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अभी इसी वीडियो में बताता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। यहाँ से आपकी एक पर्वत श्रेणी श्रृंखला जाती है, ठीक है, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है विश्व की। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। डिटेल में बताऊंगा कि पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, नदियां कौन कौन सी हैं, नहरें कौन कौन सी हैं, झीलें कौन कौन सी, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ज़रूर देखिएगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो। और आज की वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो की PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आज की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।